आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वी फॉर वेंजेंस, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें तीन बहन के बारे में बताया जाता है जिसे उनके ब्लड की वजह से तीनों को एक ही दिन में गोद लिया गया था, लेकिन वो तीनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट में एमा को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से लिफ्ट मांग रही थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो आदमी एमा के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन अचानक एमा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ समझने से पहले ही एमा उसके ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देती है। हालांकि वो आदमी अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एमा उस पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि एमा एक वैम्पायर है। उसके बाद अगले दिन एमा एक बार फिर से एक आदमी से लिफ्ट मांगती है जिसका नाम फ्रैंक होता है। उस दौरान एमा फ्रैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी एमा को पता चलता है कि फ्रैंक की एक छोटी सी बच्ची है और वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हालांकि इस चीज को देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा हैरान था, इसलिए ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एमा इसी तरह से रास्तों से गुजरने वाले लोगों से लिफ्ट मांगकर किसी को नुकसान पहुंचाती है तो किसी को छोड़ देती है। यानी कि जो लोग बुरे होते हैं वो उसे मार देती है, क्योंकि उसे अभी तक कोई भी अगला शिकार नहीं मिला था। इसलिए वो अपनी तरफ आने वाली एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है और उस गाड़ी में चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन स्कारलेट थी, जो उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए वहाँ पर आई थी। लेकिन एमा उसकी कोई भी बात को नहीं सुन रही थी, जिससे उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वो दोनों ही एक वैम्पायर थे और दोनों ही ताबड़तोड़ लड़ाई करते हैं। उसके बाद स्कारलेट एमा को समझाती है कि हमारी सिस्टर कैट अभी भी जिंदा है, और इस बात को सुनने के बाद एमा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एमा और स्कारलेट दोनों ही एक साथ वैम्पायर के ग्रुप में रहा करते थे, जिसका लीडर थॉर नाम का एक वैम्पायर था। लेकिन वो अपने खाने के लिए मासूम लोगों को मार रहे थे और ये चीज एमा को बिल्कुल भी सही नहीं लगती। इसलिए एमा स्कारलेट को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि थॉर ने उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से एमा अब अकेले ही रहती थी। प्रेजेंट में जब एमा स्कारलेट से पूछती कि तुम्हें केट के बारे में कैसे पता चला, तो वो कहती कि मैंने टैटियाना को फोन पर बात करते हुए सुना था। उसके बाद एमा कहती कि मुझे पहले से ही थॉर्न पर शक था, क्योंकि टैटियाना थॉर्न के लिए ही काम करती थी। उसके बाद हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि एमा के फैमिली के ऊपर किसी एसेसिन वैम्पायर के ग्रुप ने हमला किया था, इसलिए एमा की मॉम ने कैट को छुपा दिया था। लेकिन वैम्पायर के अटैक की वजह से उसकी मॉम डैड बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे। इसकी वजह से एमा और उसकी सिस्टर स्कारलेट अकेले पड़ गए थे, इसलिए थॉर ने उसे बचपन में सहारा दिया और उन्हें वैम्पायर बनाकर अपने फैमिली में शामिल कर लिया था। दूसरी तरफ केट के पेरेंट्स के एक दोस्त ने उसे ढूंढ लिया, जो कि एक लेजेंडरी वैम्पायर हंटर था, जिससे पता चलता है कि केट अभी भी उनके फादर के एक फ्रेंड बुलसाई के पास है। जिसके बाद एमा और स्कारलेट एक बार में ड्रिंक करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर एक काल नाम का व्यक्ति एमा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और वहां पर मार्कस नाम का बैठा हुआ व्यक्ति उस पर अटैक कर देता है और काल को मारकर वहां से भगा देता है। और इस बात से एमा काफी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम स्कारलेट को देख पाते हैं जो कि टॉयलेट में होती है, लेकिन तभी असैसिन वैम्पायर उस पर हमला कर देता है, पर स्कारलेट वहां पर आकर उसे मार देती है। जिसके बाद वो एमा को इस बारे में बताने के लिए उसके पास पहुंचती है, तो वहां पर मार्कस को देखकर काफी हैरान होती है। तभी फ्रैंक अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर देते हैं, परंतु मार्कस उसे रोक लेता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि फ्रैंक एक गवर्नमेंट वैम्पायर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिसर है जो वैम्पायर को मारती है। जिसके बाद स्कारलेट उससे बुलसाई के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो तीनों ही बुलसाई की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद हमें केट को दिखाया जाता है जो बुलसाई की मदद से एक वैक्सीन तैयार कर रहे थे जिससे लोग वैम्पायर में ना बदल सके। उसके बाद एमा और स्कारलेट भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर केट काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन जब केट को ये बात पता चलता है कि उसकी सिस्टर भी वैम्पायर बन चुकी है, तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उनका ब्लड वी टाइप का था और वो कभी भी वी टाइप ब्लड वाले इंसान को वैम्पायर बनते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद केट उनके ब्लड सैंपल को चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि एमा और स्कारलेट के ब्लड सैंपल की मदद से वैम्पायर को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है।
लेकिन वैम्पायर्स नहीं चाहते थे कि ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, इसलिए वो जल्द ही केट पर अटैक करने वाले थे। लेकिन तभी सारे लोग वैम्पायर्स का सामना करने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी मार्कस कैट से वैक्सीन दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी केट की तरह इंसानों के डीएनए के बारे में जानने की बहुत ही इच्छा थी और ये जानकर केट काफी खुश होती है। लेकिन वो जैसे ही लैब में मार्कस को ले जाकर वैक्सीन के बारे में उसे बताने लगती है, तभी मार्कस उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्कस कोई वैम्पायर हंटर नहीं, बल्कि वो खुद ही एक वैम्पायर है जो कैट को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। ये जानकर एमा और स्कारलेट बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बुलसाई से पूछती कि क्या आपको पता है कि मार्कस उसे आखिर कहाँ पर ले गया होगा। जिसके बाद वो बताता है कि शहर के सभी वैम्पायर थॉर के लिए काम करते हैं, इसलिए मार्कस कैट को उसी के पास ले गया होगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि थॉर ने ही एमा और स्कारलेट के पेरेंट्स को मारा था और धोखा देकर उन दोनों को भी वैम्पायर बना दिया था, क्योंकि असैसिन वैम्पायर के ग्रुप को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि थॉर ही था। और उसने एमा और स्कारलेट के पेरेंट्स को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने भी कैट की तरह वैक्सीन बना लिया था। और ये सारी चीजों को जानकर एमा और स्कारलेट बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन सारे वैम्पायर का सामना करने का फैसला करते हैं। उसके बाद बुलसाई उन दोनों को वैम्पायर का सामना करने के लिए अपनी कुछ हथियारें देता है, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर हम केट को देख पाते हैं, जिसे थॉर्न अपने वैम्पायर साथियों के साथ उसे डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन कटी हुई उंगली और खून को देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, परंतु उसके सामने अचानक से टेटियाना आ जाती है और केट को अपनी बातों में फंसाकर उसे एक चेयर से बांध देती है और उसका ब्लड निकालने लगती है, क्योंकि वैम्पायर के ऊपर केट का ब्लड किसी नशे की तरह काम करता है। उसके बाद जैसे ही सारे वैम्पायर केट का ब्लड पीते हैं, वो सारे नशे में धुंध होने लगते हैं। उसी दौरान केट रस्सी खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक बार फिर से टेटियाना उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। उसके बाद जब टैटियाना केट को काटने वाली होती है, तभी वहाँ पर थॉर्न आ जाता है, जो टैटियाना को ऐसा करने से रोक देता है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं एमा और स्कारलेट भी थॉर्न के घर पर पहुँच जाती है। उसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाने का फैसला करती है। तभी जब एमा मार्कस से दोबारा मिलती है, तो उसे फील होता है कि उसके मॉम डैड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्कस ही है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मार्कस को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगती है। दूसरी तरफ टैटियाना भी स्कारलेट के पास पहुँचकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। ये सुनकर स्कारलेट को याद आता है कि उसके मॉम डैड को मारने वाला कोई और वैम्पायर नहीं बल्कि टैटियाना ही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने हथियार से टैटियाना के दिल पर वार कर देती है। जिसके बाद हम एमा को देख पाते हैं, जो अपने जूते में लगे हुए चांदी के हथियार से मार्कस के दिल पर अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से जलकर मारा जाता है। फिर वो तीनों एमा और स्कारलेट का ब्लड लेकर थॉर्न के पास पहुंचती है और बोलती है कि हम लोगों को तुम्हारी बात समझ में आ गई है। तुमने हमें वैम्पायर बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसके बदले में हम तुम सभी के लिए केट का ब्लड लाए हैं। और ये सुनकर सारे वैम्पायर खुश हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो खून को पी जाते हैं और देखते ही देखते सारे लोग एक एक करके मारे जाते हैं। उसके बाद स्कारलेट के पास मौजूद एक पवित्र लकड़ी से थॉर्न के दिल पर अटैक कर देती है, लेकिन उस हथियार से थॉर्न को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। जिसके बाद वो तीनों मिलकर थॉर्न का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेले ही उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। तभी एमा थॉर्न को वो वैक्सीन लगा देती है जिसमें केट का ब्लड मिला हुआ था और इस वजह से थॉर्न वहीं पर जलकर मारा जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।